Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good. Okay, let's start studying. Class 4th, Chapter 2nd, An Extended Family. Chapter name is An Extended Family. वंदना is very happy today. जो वंदना है एक लड़की है, वो आज बहुत खुश है. Her father is also happy. उसके पापा भी खुश हैं. There is a great excitement in family. Her mother has given birth to a baby boy. उनके परिवार में आज बहुत उत्सुकता है, वो बहुत खुश है क्योंकि उनकी मम्मा ने एक बच्चे को जन्म दिया है, एक बेटे को जन्म दिया है, बेबी बॉय. Vandana's grandparents, her father's parents, have come to stay with them to look after her mother. उनके दादा दादी, वंदना की जो दादा दादी है ना, वो उनको देखने आए हैं. किसको? वंदना की मदर को, क्योंकि उनके यहाँ बेबी हुआ है, उनके साथ रहने आए हैं. Every members of the family is overjoyed to have a baby at home. परिवार के प्रत्येक सदस्य जो भी है वो ओवरजॉय, बहुत खुश है, उत्सुकता से है, हद से ज़्यादा खुश है. क्यों? क्योंकि उनके घर एक नया बेबी आया है. वंदना नाउ हैज़ अ ब्रदर. अब वंदना का एक भाई है. शी हैज़ नेम्ड हिम रवि. और वंदना ने क्या नाम रखा इसका? रवि. क्या बुलाती है उसको? रवि. हर रिजेंबल हर फादर एंड ही स्माइल लाइक हर मदर. वो दिखता किसके जैसे है? अपने पापा के जैसे, और स्माइल अपनी मम्मा के जैसे करता है. वंदना लव्स हर ब्रदर वेरी मच. जो वंदना है वो अपने भाई को बहुत प्यार करती है. शी हेल्प्स हर मदर एंड फादर इन लुकिंग आफ्टर हिम. वो अपने मम्मी और पापा की मदद करती है उसको देखने में. किसको? रवि को. रवि कौन है? वंदना का भाई है. शी टेक्स हिम इन हर लैप. वो उसे अपनी गोदी में लेती है. लैप मीन्स गोदी, गोदी में लेते हैं ना. शी हेल्प्स इन चेंजिंग हिज क्लोथ नाउ. जो मदद भी करती है जब वो टॉयलेट करता है या पोटी करता है तो उसकी कपड़े बदलने में मदद करती है. वंदना हैज़ वन मोर फैमिली मेम्बर्स. अब वंदना के पास एक और परिवार का सदस्य. पहले मम्मी पापा और वंदना रहते थे, लेकिन अब कौन आ गया? उसका भाई. हर फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ हर Her family consists of her newborn brother Ravi, father, mother, and of course Vandana herself. Vandana's family is a small family. It's a nuclear family. वंदना के पापा मम्मी, वंदना वो बहुत खुश रहते हैं, और वंदना की जो फैमिली है बहुत छोटी फैमिली है, और न्यूक्लियर फैमिली मीन्स एकल परिवार है. इन कॉन्ट्रास्ट वंदना's मदर लिव्ड इन अ बिग फैमिली. वंदना की जो मम्मा है ना वो बड़े परिवार में रहती है, वंदना छोटे परिवार में रहती है, एकल परिवार जिसमें मम्मी पापा और वंदना रहते थे. अब उनका भाई आ गया, बट वंदना की जो मम्मा है वो बिग फैमिली मतलब बड़े परिवार में रहती थी. When she was young, she had 3 brothers and 2 sisters. जब वो यंग थी मीन्स जवान थी, तब उनके कितने भाई थे? 3 brothers. एंड कितनी सिस्टर थी? हाउ many sisters? 2. 2 सिस्टर्स थी, बहन थी. शी lived with her relatives in a big house called हवेली. वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ बड़े से घर में रहती थी, उसे क्या कहते थे? वो हवेली. शी यूज्ड टू प्ले स्टेपो, हाइड एंड सीक, लंगड़ी, टांग एंड 7 टाइल्स विथ हर ब्रदर सिस्टर एंड कजिन. वो अपने परिवार के लोगों के साथ क्या खेलती थी? आप देख सकते हो, यू कैन सी इन पिक्चर. स्टेपो मीन्स हम पौवी खेलते हैं ना, वो होता है. हाइड एंड सीक मीन्स छुपन छाई होती है, और 7 टाइल्स मीन्स सतोलिया, जो हम खेलते हैं ना पत्थरों को जमा के, वो होता है. वंदना's grandparents live in मुंबई with her uncle. वंदना के जो दादा दादी है वो मुंबई में रहते हैं उसके चाचा के साथ. वंदना हैज़ 2 uncles. वंदना के 2 अंकल हैं, 2 चाचा हैं. बोथ आर हर फादर्स यंगर ब्रदर. जो दोनों हैं वो उसके पापा के छोटे भाई हैं.
द एल्डर अंकल महेश इज मैरिड। दो अंकल है, तो एक बड़े वाले अंकल एक छोटे वाले अंकल है। जो बड़े अंकल है वो शादीशुदा है। ही हैज़ अ सन एंड अ डॉटर। जो वन्ना के अंकल है उनको एक लड़की है और एक लड़का है। दे आर वन्नास कजिन। वो वन्ना के कजिन मतलब चचेरे भाई बहन है, अंकल के बेटे और बेटी। हर यंगर अंकल रमेश गॉट मैरिड रिसेंटली। उसके जो सबसे छोटे वाले अंकल है जो बहुत यंग है, वो रिसेंटली मतलब अभी अभी उनकी शादी हुई है। दे ऑल लिव टुगेदर इन अ बिग हाउस। वन्ना के जो दोनों अंकल है और दादी है वो सब मुंबई में एक बड़े घर में रहते हैं। देयर फैमिली इज़ अ जॉइंट फैमिली। वो जॉइंट फैमिली है। और जॉइंट फैमिली इज़ अ बिग फैमिली। और जॉइंट फैमिली कौन सी फैमिली होती है? बड़ी फैमिली। क्यों? वन्ना के अंकल है, आंटी है, उनके बच्चे बच्ची है, दादा है, दादी है और एक और अंकल है, आंटी है। इसी वजह से वो बिग फैमिली है। और वन्ना की मम्मा और वन्ना का भाई और वंदना, ये 4 लोग रहते हैं। तो ये कौन सी हो गई? न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार। व्हेन वन्नास अंकल रमेश गॉट मैरिड इन दिल्ली। जब वन्ना के अंकल रमेश दिल्ली में शादी हुई थी उनकी, ऑल हर रिलेटिव्स केम टू अटेंड द मैरिज। उनके जितने रिलेटिव्स थे उन्होंने मैरिज अटेंड की थी। मोस्ट ऑफ देम वो न्यू ड्रेसेस। सबने कैसे कपड़े पहने थे? नए। आप भी शादी में नए कपड़े पहनते हो ना। दे एट डिलीशियस फूड एंड रिलेटिव्स एन्जॉय देमसेल्व्स। उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, डिलीशियस खाना खाया और सारे रिलेटिव्स को बहुत मज़ा आया। दे वार्मली वेलकम द ब्राइड इनटू देयर फैमिली। जो दुल्हन आई थी उन्होंने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया कि हमारे घर अंकल की शादी हुई है, तो उन्होंने बहुत खुशी से एंजॉय किया। यू कैन सी इन पिक्चर मेहंदी सेरेमनी, मेहंदी लगवाई, वेडिंग एट द न्यू मेंबर टू द फैमिली। और यहाँ शादी हो रही है, वरमाला डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, सब काफ़ी खुश है। शादी होती है तो हर कोई खुशी होता है ना। फेस्टिवल्स ब्रिंग फैमिली मेम्बर्स टुगेदर। जो त्यौहार होते हैं वो फैमिली मेम्बर को क्या करते हैं? करीब लाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ना, हम भी तो त्योहारों पर ही सबसे मिलते हैं। नेम द फेस्टिवल्स विच यू एंजॉय विथ योर फैमिली। अब मुझे बताइए कि कौन सा फेस्टिवल आप इंजॉय करते हो अपनी फैमिली के साथ? दीपावली, वेरी गुड। होली, वेरी गुड। रक्षाबंधन, वेरी गुड। नवरात्रि, है ना। बहुत सारे फेस्टिवल है जिसे हम हमारे घर पर खुशी खुशी मनाते हैं अपने परिवार के साथ। ड्यूरिंग समर वेकेशंस, ड्यूरिंग समर वेकेशन वंदना यूजली visit her cousin. She really enjoys staying in their home and playing with them. जब गर्मी की छुट्टियाँ होती है ना, तो वंदना कहाँ जाती है? अपने कजिन, चचेरे भाई बहन के पास, जो मुंबई में रहते हैं ना, उनके पास। और वो बहुत इंजॉय करती है उनके वहाँ रहना और उनके साथ खेलना। वंदना remains in touch with her relatives by writing letters to them and sending them emails. She also sends greeting card on their birthday and on other important occasions she talks to them on telephone as well as. वंदना अभी भी अपने परिवार के सदस्यों से, मतलब अपने कजिन भाई बहन सबसे जुड़ी हुई। कैसे टच में? वो उन्हें ईमेल भेजती है, उन्हें ग्रीटिंग कार्ड्स भेजती है। जब उनका बर्थडे होता है ना, तो याद करके विश करती है और ग्रीटिंग कार्ड्स भेजती है। और कभी कभी वो टेलीफोन पर उनसे बात भी करती है। फैमिली गेट टुगेदर्स ब्रिंग्स फैमिली मेम्बर्स क्लोजर टू वन अनदर। जो फैमिली मेम्बर्स दे स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन आवर रिलेटिव्स एंड अस। जो फैमिली मेम्बर्स है ना, परिवार के सदस्य, वो एक दूसरे के करीब लाते हैं और उनका जो बॉन्ड है, जो रिश्ता है, वो और भी मजबूत हो जाता है। वी मीट अवर रिलेटिव्स ड्यूरिंग। हम अपने परिवार के सदस्यों से मिलते हैं। कब मिलते हैं बताइए? एग्जामिनेशन में, फेस्टिवल में या प्ले टाइम में? फेस्टिवल में। वी कीप इन टच विथ आवर फैमिली थ्रू। हम फैमिली से कब जुड़े रहते हैं? न्यूज़पेपर से। क्या हम न्यूज़पेपर में हमारे फैमिली के बारे में पढ़ते हैं? क्या टेलीफोन में या टेलीविज़न से? टेलीफोन से हम बात करते हैं हमारे परिवार के सदस्यों से। अ फैमिली दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स,
पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कजिन। जब फैमिली में अंकल हो, आंट हो, कजिन हो तो ये क्या हो गया? बिग फैमिली हो गई, यानी कि जॉइंट फैमिली हो गई। क्या वो स्मॉल फैमिली है? नहीं। न्यूक्लियर फैमिली है? नहीं, जॉइंट फैमिली है। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने फैमिली के बारे में पढ़ा, वंदना के बारे में पढ़ा। वंदना पहले उसके मम्मी पापा के साथ अकेले रहती थी, फिर वंदना का भाई हुआ, फिर उसके दादाजी उस भाई को देखने के लिए आए, उन्होंने उसका नाम रवि रखा। वंदना अपने मम्मी पापा की हेल्प करती है किसमें? बच्चे को संभालने में, उसके कपड़े बदलने में। वंदना की जो मम्मा हैं वो बिग फैमिली में रहती थी, उनके 3 भाई थे, 2 बहन थी। वंदना की मम्मा पवी जो हम खेलते हैं ना वो खेलती थी, हाइड एंड सीक, छुपन छाई खेलती थी, 7 टाइल्स मतलब सतोलिया खेलती थी। वंदना के अंकल मुंबई में रहते हैं दादाजी के साथ, और एक अंकल की शादी हो चुकी है जिनके 2 बच्चे हैं, और एक अंकल की शादी जस्ट हुई है। वंदना ने, उसकी फैमिली ने जिन अंकल की शादी जस्ट हुई है उनकी शादी को बहुत इन्जॉय किया। सबने नए कपड़े पहने, अच्छा अच्छा खाना खाया, और जो शादी थी उसको बहुत इन्जॉय किया, और जो न्यू कपल थे उनको वार्मली वेलकम किया। और वंदना अपनी चाचा चाची के पास, दादा दादी के पास जब भी छुट्टियाँ होती है तब उनसे मिलने जाती है या त्योहारों पर मिलती है। लेकिन अभी भी वंदना उनसे टच में है। कैसे? वो लेटर लिखती है, उनके बर्थडे पर कार्ड भेजती है, और टेलीफोन पर बात करती है। जो परिवार के सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो एक दूसरे के करीब लाते हैं, जिससे उनका जो बॉन्ड है, जो रिश्ता है वो मजबूत हो जाता है।